10.5 का प्रश्न नंबर 1 है। आकृति में केंद्र O वाले वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि ये BOC 30 डिग्री तथा AOB 60 डिग्री है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त D पर एक बिंदु D है तो ADC की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सिंपल सा है, प्रश्न आपने पढ़ लिया है। तो इसमें देखिए क्या करना है, हमें कोण ADC हमें निकालना है। ठीक है, अब इसमें जो दिया हुआ है हमारे पास क्योंकि वृत्त का केंद्र एक वृत्त के केंद्र पर चाप ABC, ये जो ABC है, ठीक है, तो ये जो बना रहा है AOC, कोण AOC ये बराबर है कोण AOB प्लस BOC, इसके बराबर है। इसका मतलब ये कितना डिग्री है, 60 प्लस 30 डिग्री है। इसका मतलब ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। और हमें पता है कि जो शेष भाग है ADC वृत्त के शेष बचे हुए भाग के एक बिंदु पर बनता है। तो इसलिए जो कोण ADC है वो हो जाएगा 1/2 कोण AOC। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा गया 90 डिग्री बराबर 45 डिग्री आंसर। तो ये क्यों हमने किया है, हमें पता है कि किसी वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त की परिधि पे बने कोण का दूना होता है। तो अगर ये 45 होगा तो ये कितना होगा, 90 होगा। या हम ये भी कह सकते हैं वृत्त की परिधि पे बना कोण वृत्त के केंद्र पे बने कोण के आधा होता है। ये प्रमेय हमने पढ़ी है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, 1/2 गुणा गया केंद्र पे बने कोण 90 डिग्री का आधा, 45 डिग्री इसका आंसर आ जाता है। आइए अब हम प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2 इस प्रकार से है, किसी वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप पर किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम करते हैं। आइए देखें हम इसको कैसे करते हैं। इस वृत्त में हम देखते हैं, माना एक जीवा PQ है, हम जो है PO और OQ को मिला देते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर ये दिया है कि हमारे पास जो PQ है और OP है और OQ है, ये तीनों क्या हैं, जीवा और त्रिज्या सभी बराबर हैं, आपस में क्या ये बराबर है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो त्रिभुज है POQ ये समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, इसकी जो त्रिज्या 2 भुजाओं का काम कर रही है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, सॉरी समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये भी त्रिज्या के बराबर समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज है तो हमें पता है कि चाप PBQ, ये जो है आपके पास PBQ, ये चाप जो है ये केंद्र पर कोण अंतरित कर रहा है। ठीक है, जो कोण अंतरित कर रहा है वो है आपके पास POQ, ये क्या है, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज है तो ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा प्रत्येक कोण, इसलिए क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए ये जो है 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब जो है बृहद कोण जो होगा, बृहद कोण वो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 360 माइनस 60 डिग्री, मतलब 300 डिग्री बाहर का कोण, जिसको हम कहेंगे कोण POQ, ये कितना हो जाएगा, 300 डिग्री। ठीक है, अब हम यहाँ पे कोण PBQ वृत्त के लघु चाप पर
बना कोण जो हो जाएगा पी बी क्यू। पी बी क्यू ये कितना होगा? जो कोण आपका केंद्र पे बना है उसका आधा, बृहद कोण पी ओ क्यू ये हो जाएगा 1/2 गुणा गया 300 बराबर 150 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार दीर्घ चाप द्वारा, ये तो है लघु चाप द्वारा, ठीक है। दीर्घ चाप पर बना कोण ये हो जाएगा 1/2 कोण पी ओ क्यू तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा गया 60 डिग्री बराबर 30 डिग्री। कितना आ गया? ये आपके पास आ गया 30 डिग्री। इसलिए जीवा द्वारा लघु चाप पर बना कोण 150 डिग्री, ठीक है, तथा दीर्घ चाप पर बना कोण बराबर 30 डिग्री है। इस तरह से प्रश्न हल हुआ।